जय माता अम्बे, जय माता दुर्गे। दुर्गा माता से प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु। आज श्री दुर्गा कवचम। मार्कंड जी ने कहा कि हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा करने के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वदा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात कराने वाली और तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति का नाम कुष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता हो। पांचवी शक्ति का नाम स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। और छठी शक्ति का नाम कायतनी, महर्षि कात्यायन के अप्रभित तेज से उत्पन्न होने वाली। और सातवीं शक्ति है कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति है महागौरी, शिव की महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण प्राप्त किया था। नवी शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईश्वर सित्व वशिष्ठ कामा वसीयता इन 8 रूपों से सिद्ध करने वाली है। हे नवदुर्गा कही गई है। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना ही उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अद्भुत होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसानन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देवीत्यमान उपयुक्त सभी देवताओं सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इसके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल है। खीटक तोमर परशु पाश भाला त्रिशूल तथा उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन के भय नाश करने के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से संपन्न महारौद्रे तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे।
बाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्डधारिणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार होने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं हाथ में अजिता, दाहिने हाथ में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक की उमा उत्तम नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों ध्रुवों में यशस्विनी, ध्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में खड्डकनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के शूल भाग में शाकंभरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर ओष्ठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्र घंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्र काली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा तथा कंठ की नली में नल कुबरी, दोनों कंधों की खंडग्नि तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका, अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों पैरों के घुटनों की रक्षा करें। तेजसी देवी दोनों पैरों के पिछले भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें। दृष्टा कराली अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की रक्षा करें। ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की और कावेरी जो कुबेर की शक्ति है रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी तथा मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा आवेग्या सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्राह्मणी शुक की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म धारिणी देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्र हस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व रज तथा तमोगुण की रक्षा नारायणी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश और कीर्ति के, लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस असुरक्षित स्थान को मैं तुम्हारी शक्ति पाप का नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो ये इस कवच का पाठ किए बिना एक पग भी यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चित ही प्राप्त होती है।
कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से भी नहीं डरता, युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता, तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई नहीं जीत सकता। उस पुरुष की अल्प मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता यानी सिर में होने वाला खाज का रोग, विस्फोटक यानी चेचक आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष, सांप तथा बिच्छू आदि से उत्पन्न और क्रमिक विष यानी अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारणम, मोहम, उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने से पुरुष को भी देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अद्भुत को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्र संतति पृथ्वी तक नहीं विद्वान रहती है। जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। बोलो दुर्गे माता की जय। हे माता, इस कवच के पाठ करने में जो भी कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। जय माता रानी, जय मां कल्याणी।